महविश खान हूँ और ये है अल्फाजों के पीछे मेरी दुनिया। आज मैं आपसे अपने वालिद से जुड़ी हुई कुछ यादों का जिक्र करना चाहूँगी। वालिद के बगैर बड़ा होना एक ऐसी कमी है जो बचपन में समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है वो कमी खुद बोलने लगती है। मुझे याद है स्कूल का एक दिन जब टीचर्स ने कहा कि पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। क्लास के बाहर सब बच्चियाँ अपने वालिद का हाथ पकड़कर खड़ी थी। मैं अम्मी का हाथ पकड़कर खड़ी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी अलग है। उसी दिन स्कूल से वापस आकर मैंने अम्मी से पूछा था, मेरे वालिद मीटिंग में क्यों नहीं आए? अम्मी कुछ वक्त के लिए खामोश हो गई, फिर मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, सुच हमेशा सच। उस जवाब का मतलब मैं उस वक्त नहीं समझ पाई, लेकिन वो खामोशी मुझे आज तक याद है। मैं सिर्फ 2 महीने की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, इसीलिए उनकी यादें मेरी नहीं दूसरों की बताई हुई है। कभी कोई रिश्तेदार कहता जैसे हर आख आदत पन्निस मलिस हो, और मैं चुप हो जाती थी। दिल में एक छोटा सा सवाल होता था, काश मुझे पता होता कि वो कैसे इंसान थे, उनकी आवाज़ कैसी थी, वो मुझे कैसे बुलाते। घर में वालिद का जिक्र कम होता था, शायद दर्द ज़्यादा था, या उस तमवीज़ कशीर मज हर आख घर कुन न कुन परेशानी मज मुब्तला। अम्मी ने कभी वालिद की कमी महसूस होने ही नहीं दी। वो हर फैसला खुद लेती थी, स्कूल का भी, घर का भी। मुझे याद है जब किसी फॉर्म में वालिद का नाम लिखने के लिए कहा जाता था तो अम्मी अपना नाम लिख देती थी। उस वक्त मुझे शर्म आती थी, मगर आज मैं समझ यवान सो ٲس नہٕ शर्मि हंस कथ, बल्कि तम सुंद नाव मेनिस नावस से थवन ओस म्याने। मगर आज मैं समझ यवान सो ٲस नہٕ शर्मि हंस कथ, बल्कि तम सुंद नाव मेनिस नावस से थवन ओस मेन सारनी खुद बड़ कुव्वत। वालिद के बगैर बड़ा होना सिर्फ एक शख्स का ना होना नहीं होता, बल्कि जिंदगी को वक्त से पहले समझ लेना होता है। शायद इसीलिए बचपन से ही थोड़ी ज़्यादा खामोश, थोड़ी ज़्यादा समझदार और थोड़ी ज़्यादा खुद पर भरोसा करने वाली बन गई। अगर मेरी ज़िंदगी की कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। खुदा हाफिज़।